जय सिया राम। स्वागत है दोस्तों आपका रिवन टेक में। दोस्तों आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं कि आप एक्सेल में जो भी आपके पास डेटा पड़ा है उसको किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हो। यानी कि अपने आज करने वाले हैं इस इंग्लिश डेटा को हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे अपने ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और दोस्तों उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ऐसी ही एक्सेल ट्रिक्स के लिए। अगर आपके बॉस ने आपको ये डेटा दिया है कि आप इस पूरे डेटा को, यानी कि आपके पास हो सकता है बहुत बड़ा बिग लार्ज डेटा हो सकता है, तो आप उस डेटा को हिंदी लैंग्वेज में टाइप करने के लिए आपके बॉस ने आपको बोल दिया, लेकिन आप टाइप नहीं करना चाहते या फिर आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको अदर कोई वर्क करना है, तो डोंट वरी, आपको मैं आज सिखाता हूँ कि आप इस लैंग्वेज को यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे किसी भी इंग्लिश जो सेंटेंस होता है वो भी यहाँ पे रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एक बार नेम लिखे हैं जय श्री राम, या फिर किसी का भी नेम भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले आपको दोस्तों आपकी जो एक्सेल शीट है वर्क बुक में से आपको यहाँ पे जितना भी आपके पास डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आप चाहो तो कंट्रोल सी बटन भी दबा सकते हो। जैसे ही मैंने कॉपी किया यहाँ से ये सारा डाटा कॉपी हो गया। अब आपको सिंपली दोस्तों गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम का वैसे आपको यूज़ नहीं करना है कि जैसे ट्रांसलेट किया फिर डेटा को अरेंज किया। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि गूगल के अंदर आपको यहाँ पे गूगल एप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा गूगल शीट्स। गूगल शीट्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल ही एक्सेल की तरह है। आपको यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्प्रेडशीट मिलेगी, इसका ऑप्शन मिलेगा आपको जो आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट लिखेगा, आप चाहो तो यहाँ पे इसका टाइटल दे सकते हो। अब अपने A1 जो अपनी सेल है उसमें डेटा को अपने पेस्ट करेंगे, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके मैं पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये सारा डेटा जो है अपना यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो गूगल स्प्रेडशीट होती है अपनी, यानी कि गूगल शीट्स जो है उसके अंदर अपने फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यानी कि जैसे एक्सेल में अपने फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले क्या लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं। यानी कि जो भी फॉर्मूला आप स्टार्ट करते हो सबसे पहले इक्वल का साइन जो होता है वो आप यहाँ पे ऐड करते हो। अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है गूगल ट्रांसलेट का। जैसे ही आप गूगल ट्रांसलेट लिखोगे यहाँ पे देखिए पहले से ही नाम यहाँ पे आ जाएगा इस फॉर्मूले का, तो आपको इस पर डायरेक्ट क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे जो स्टार्टिंग ब्रेस होता है वो लग चुका है ऑटोमेटिकली। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि आपको कौन से टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, तो वो टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है, इसको लोकेशन बतानी है कि ये टेक्स्ट जो है उसको आप ट्रांसलेट करो कौन सी लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज में करना है वो आगे अपने देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो किस लोकेशन पर सेट है, किस सेल में सिलेक्ट है। तो आपने क्या कर रहे हैं, जय श्री राम जो नाम है उसको अपने कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदी नेम में, आप उसको टाइप करना चाहते हो, लिखना चाहते हो विदाउट टाइपिंग ही। तो चलिए दोस्तों इसकी सेल का जो अपना लोकेशन है वो अपने दे देंगे, या तो आप A1 सीधा लिख सकते हो या फिर इस पे क्लिक भी कर सकते हो नॉर्मली। जैसे अपने क्लिक करेंगे इस सेल पे इसकी लोकेशन A1 अपने आप दिखा देगा। यानी कि A नंबर कॉलम जो है उसमें ये नेम आपका यहाँ पे स्टोर है, और एक नंबर रो के अंदर स्टोर है। ये जो जहाँ पे रो और कॉलम काटती है वो क्या होता है, सेल, एक बॉक्स होता है वो सेल होता है। तो इस सेल की लोकेशन A1 होगी। उसके बाद आपने क्या करेंगे, सिंपली कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे को सोर्स लैंग्वेज डालनी है, और जो लिखा हुआ वो नेम जो है वो किस लैंग्वेज में है अपना वो यहाँ पे डालना है। सोर्स लैंग्वेज का मतलब जो लैंग्वेज आपकी है पहले से वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो आपको सबसे पहले डबल बॉन्ड जो कॉमा है वो यहाँ पे स्टार्ट करनी है, और स्टार्ट करने के बाद आपको ये जो लैंग्वेज है वो अपने उसका सोर्स कोड लिखेंगे। जैसे स्मॉल जो कोड होते हैं ना लैंग्वेज के, वही आप लिखोगे। तो यहाँ पे जो इंग्लिश का होता है वो EN अपने लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि शॉर्ट फॉर्म ही इसकी लिखनी है। उसके बाद अपने फिर से डबल बॉन्ड कॉमा जो है उसको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर से आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब आपको फिर से डबल बॉन्ड जो कॉमा है वो आपको स्टार्ट करनी है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब आपको टारगेट लैंग्वेज लिखनी है, यानी कि आप इस इंग्लिश लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो उसका कोड यहाँ पे डालना है। शॉर्ट कोड जो होता है आपको यहाँ पे
जैसे कि अपने हिंदी को कैसे लिखते हैं, अच आई ही लिखते हैं, तो अपने आप समझ जाता है कि हिंदी के लिए होता है। तो अपने शिफ्ट के साथ अपने ये जो इन्वर्टेड कोमा है वो डबल बॉन्ड कोमा उसको बंद कर देंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अब अपने इसको ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अपना पूरा का पूरा जो ये फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस फॉर्मूले में अपने सबसे पहले इक्वल लगाया, गूगल ट्रांसलेट लिखा और यहाँ पे ब्रेसेस स्टार्ट हुआ और सेल की लोकेशन दी, कॉमा लगा के फिर अपने जो सोर्स लैंग्वेज है ये वाली लैंग्वेज उसको यहाँ पे लिख दिया और किस में अपने ट्रांसलेट करना चाहते हैं कॉमा लगा के वो भी अपने यहाँ पे लिख के जो ब्रेसेस है उसको क्लोज किया और अपने को अब सिंपली एंटर करना है और ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद ये जो नेम है वो हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। अब दोस्तों आपको जितना भी डाटा है उसके लिए अलग अलग के लिए फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल की तरह इसमें भी यहाँ पे पॉइंट आपको मिल जाएगा कोने में, इसको पकड़ के आपको बस नीचे जितना भी आपका डाटा है उस लिस्ट में नीचे तक खींचना है। जैसे ही आप खींचोगे थोड़ी देर लोडिंग के बाद और ये पूरा का पूरा जो डाटा है आपका देखिए हिंदी में टाइप हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टाइप करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा और टाइम इज़ मनी, आप जानते हो इस चीज़ को। दोस्तों अब इस हिंदी वाले डेटा को अपने एक्सेल फाइल में लेके जाना है, तो आपको सिंपली इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल के साथ में सी बटन दबाना है और उसके बाद आपको एक्सेल सीट में आना है। एक्सेल सीट का कॉलम आप थोड़ा सा एरिया इस तरीके से बढ़ा रखें। अब उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंट्रोल के साथ में वी बटन दबा के पेस्ट कर देना है, यानी कॉपी और पेस्ट करना है लाइन टू लाइन। यहाँ पे सारे के सारे जो हिंदी के ट्रांसलेटेड लैंग्वेज है वो सारी की सारी अपने आप टाइप हो जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।